हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉन्ड। आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन एंड कूलिंग इफेक्ट बाय एवापोरेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे एवापोरेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं। तो चार मेजर फैक्टर्स हैं जो एवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं: सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। तो चलिए इन फैक्टर्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। फर्स्ट फैक्टर है सरफेस एरिया। जैसा कि लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, दैट इज ये सरफेस पर अकर होती है, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के। इसलिए सरफेस एरिया इंक्रीज करने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो दो वेट टॉवल्स ए एंड बी लेंगे। टॉवल ए को बिना फैलाए क्रश वे में ही सूखने डाल देंगे और टॉवल बी को फैला के सुखाने डालेंगे। तो कौन सा टॉवल पहले सूखेगा? टॉवल बी जल्दी सूखेगा, क्योंकि टॉवल का पूरा सरफेस एरिया सराउंडिंग में एक्सपोज हो रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन टॉवल बी का टॉवल ए से ज़्यादा होगा। टॉवल ए का सरफेस एरिया कम होने की वजह से पार्टिकल्स धीरे धीरे इवेपोरेट होंगे, यानी कि कपड़ा धीरे धीरे सूखेगा। सेकेंड फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है, क्योंकि पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे वो अपने बीच के फोर्सेस को ब्रेक करके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। एग्जाम्पल की बात करें तो जब हम वेट क्लोथ्स को तेज़ धूप में सुखाते हैं तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, जबकि कोल्ड डे में सुखाने पर कपड़े देर से सूखते हैं। तो कारण यही है कि तेज़ धूप में एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स इवापोरेट होते हैं और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, जबकि कोल्ड डे में एनवायरनमेंट का टेम्परेचर लो रहता है, जिससे रेट ऑफ इवापोरेशन भी कम होता है और कपड़े धीरे धीरे सूखते हैं। थर्ड फैक्टर है ह्यूमिडिटी। जब एयर में पहले से ही वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है तब एयर में वाटर वेपर्स की क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है। इस कंडीशन में रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज होता है, क्योंकि एयर जो कि पहले से ही वाटर वेपर्स को होल्ड करे हुए है, वो एक फिक्स अमाउंट से ज़्यादा वेपर्स को होल्ड नहीं कर सकती, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ह्यूमिडिटी के। एग्जाम्पल की बात करें तो वेट क्लोथ्स नॉर्मल डेज में जल्दी सूख जाते हैं, जबकि ह्यूमिड डे में कपड़े देर से सूखते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एयर में ऑलरेडी वेपर्स होने की वजह से कम मात्रा में पार्टिकल्स इवापोरेट होते हैं और कपड़े धीरे धीरे सूखते हैं। फोर्थ फैक्टर है विंड स्पीड। विंड स्पीड के इंक्रीज होने पर रेट ऑफ इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है, क्योंकि एयर में प्रेजेंट वेपर्स विंड के साथ बह जाते हैं, जिससे वाटर पार्टिकल्स इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं, यानी कि रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विंड स्पीड के। तो अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एक नॉर्मल शांत दिन के कंपैरिजन में तेज़ हवा वाले दिन में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि वेपर्स हवा के साथ बह जाते हैं, यानी कि वो हवा के साथ मूव करते हैं, जिससे कपड़ों में प्रेजेंट वाटर वेपर्स इजीली इवेपोरेट होने लगते हैं और कपड़े जल्दी सूखने लग जाते हैं। तो ये थे इवेपोरेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। अब जानेंगे हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, यानी कि इवेपोरेशन कूलिंग में कैसे हेल्पफुल है। तो इवेपोरेशन के दौरान वाटर पार्टिकल्स सराउंडिंग से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह इन्वायरमेंट की हीट एनर्जी का कॉन्टिन्यूस एक्सट्रैक्शन या कहें कि रिमूवल होता है, जिससे एनवायरमेंट कूल हो जाता है, यानी कि इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। अब बात करेंगे इवेपोरेशन से होने वाले कूलिंग के एग्जाम्पल्स के बारे में।
मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट एग्जाम्पल है स्वेटिंग के दौरान बॉडी में कूलिंग होना। जब स्वेट इवापोरेट होना शुरू करता है तो उस बॉडी पार्ट में हमें ठंडक महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्वेट पार्टिकल्स बॉडी से हीट एक्सट्रैक्ट करके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे उस बॉडी पार्ट में कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है कूलिंग इफेक्ट ड्यू टू एयर कूलर। जैसा कि डायग्राम से क्लियर है कि जब हॉट एयर वेट कूलिंग पैड्स के कांटेक्ट में आती है तो वाटर पार्टिकल्स हीट को एक्सट्रैक्ट करके एवापोरेट हो जाते हैं, जिससे हमें कूल एयर मिलती है। थर्ड एग्जाम्पल है परफ्यूम या नेल पॉलिश रिमूवर को पाम पर लगाने से होने वाला कूलिंग इफेक्ट। तो जब हम नेल पॉलिश रिमूवर को पाम पर अप्लाई करते हैं तो पार्टिकल्स पाम से हीट को एक्सट्रैक्ट करके एवापोरेट हो जाते हैं, जिससे पाम पर हमें कूलिंग इफेक्ट फील होता है। तो ये थे एवापोरेटिव कूलिंग के कुछ एग्जाम्पल्स। अब बारी है आज के ट्रिकी क्वेश्चन की। Why do we wear cotton clothes in summers? कमेंट करके अपने जवाब ज़रूर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।